Hello students, welcome back. This is Ihsanul Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. Students, continue करते with Maharashtra State Board Maths Part 1, Chapter number 1, Linear Equations in Two Variables. So in our previous method, we started with how to find the solutions of linear equations in two variables, in which we did method 1 using how to find the solution using equating the coefficient. Today we'll start with the graphical method. So how to find the solution of linear equation in two variables by graphical method we'll do today. So before we start with the sums of practice set 1.2, first learn how to find the solution of a linear equation in two variable of one particular equation. So suppose आपके पास एक equation है, so उसके solutions को कैसे find करते हैं वो हम पहले आज सीखते हैं. Then we'll start with our practice set 1.2. सो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सो द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक इक्वेशन है और आपके ऐसे वैल्यूज एक्स एंड वाई विच ऑन सब्सटीट्यूटिंग इन द गिवन इक्वेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच होता हो. लेट मी टेक वन एग्जांपल. सपोज आपके पास एक इक्वेशन है से x प्लस वाई इक्वल टू 8. ये एक इक्वेशन है आपका और इसके सॉल्यूशंस को आपको फाइंड करना है. सो अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. कौन से नंबर्स है, कौन से x और y के वो दो वैल्यूज है विच ऑन सब्स्टिट्यूटिंग हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच होगा. सो कौन से पॉसिबल है, लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 8, मतलब x का वो वैल्यू और y का वो वैल्यू जिसकी वजह से 8 होता है. सो 2 प्लस 6 8 होता है. 5 प्लस 3 वो भी 8 होता है. सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज 1 प्लस 7 वो भी 8 है. सो ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर नोन एज सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है अगर एक इक्वेशन होगा तो. सो मैं सबसे पहले सपोज आपको फाइंड करना है सॉल्यूशंस. सो कैसे स्टार्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर आपको फाइंड करना है सो विल अज्यूम एनी वन वेरिएबल का वैल्यू फर्स्ट, then we'll find the value of the remaining variable. Assume करते हैं, put y equal to 1, y को 1 assume करेंगे. so y के जगह पे 1 substitute कर देते हैं. so x plus 1 equal to 8, x equal to 8 minus 1, x equal to 7. therefore क्या है solution? 7,1 is the solution. ये एक solution हो गया. सपोज और एक solution चाहिए, put y equal to 2. so x plus 2 equal to 8, x equal to 8 minus 2, x equal to 6. so this becomes 6,2 is the solution. ये भी एक solution है. और एक ले लेते हैं, से put y equal to 0. you can take any integer, any real number, value आने वाला है. so put y equal to 0. so x plus 0 equal to 8, x equal to 8 and therefore 8,0 is the solution. ये और एक solution है. so आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो. मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूं. से पुट यू कैन आइदर टेक x और y, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो. इस बार मैं x को एज्यूम करता हूं. पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं. -1 प्लस y इक्वल टू 8, y equal to 8 plus 1, y equal to 9. therefore what is the solution? -1 हमारा x का वैल्यू था एंड y का वैल्यू आया 9. सो ये भी एक सोल्यूशन है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू से -8 ले लेते हैं. सो -8 प्लस y इक्वल टू 8. सो y इक्वल टू 8 माइनस विल गो ऑन RHS. सो 8 प्लस 8 16. सो -8, 16 ये भी एक सॉल्यूशंस है. सो ऑल दिस सेट 7,1, 6,2, 8,0, -1,9, -8,16 are the solutions of these linear equations. means when we substitute the values of x and y, ये सारे x और y के वैल्यूज जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच होता है. So solutions are the values of x and y which on substituting in the given equation हमारा left hand side और right hand side match होता है. So
total we have infinite number of solutions. You can assume any values of x and y and we'll get the values of, if you take the value of x आपको y का वैल्यू आएगा, if you take the value of y आपको x का वैल्यू आएगा. So infinite solutions आपको मिलेंगे एक पर्टिकुलर इक्वेशन का. तो इन सॉल्यूशंस को हाउ टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ पेपर वो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में. एंड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस हमने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फर्स्ट एक्सरसाइज में रिवीजन किया है, वहाँ पे भी हमने किया है. सो ये जो सारे सॉल्यूशंस है हाउ टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ पेपर वो हमने 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था. सो टुडे विल लर्न अगेन. सो एक पर्टिकुलर अगर इक्वेशन है आपके पास तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. इन सारे सॉल्यूशंस को जब आप एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपको एक सिंगल लाइन मिलेगी, राइट. इन 9th स्टैंडर्ड हमने किया है. सो सपोज यू हैव टू इक्वेशंस, अगर आपके पास दो इक्वेशंस है सो वो केस में हमारे पास फाइनाइट सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन होता है. सो यूजिंग ग्राफिकल मेथड अगर आपके पास दो इक्वेशंस है सो हाउ टू सॉल्व दोज टू इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड that we'll learn in this particular lecture. So continue करते with our practice set 1.2 with our first question, how to find the solutions of linear equation in two variables by graphical method. So continue करते with our practice set 1.2 का question number 1, how to solve the equations using graphical method. So हमारे दो equations है x plus y equal to 6 and x minus y equal to 4. So हमने देख लिया how to find the solutions of linear equation in two variable. अगर एक equation होगा तो, अगर एक इक्वेशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. बट सपोज दो इक्वेशन है सो दोनों इक्वेशंस को सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, उनको ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करेंगे. देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अवर सॉल्यूशन, जो हमारा फाइनाइट एक ही सॉल्यूशन होगा. सो अगर एक इक्वेशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो इक्वेशन है तो फाइनाइट सॉल्यूशन. सो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने से पहले हमारे पास दो टाइप के इक्वेशंस होते हैं. एक इक्वेशन वो जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, एक इक्वेशन वो टाइप के होते हैं जिनका कोएफिशिएंट 1 होता है, और दूसरे टाइप के इक्वेशंस वो होते हैं जिनका कोएफिशिएंट 1 नहीं है. सो दो टाइप में हमने सम्स को स्प्लिट किया है. सो आज के लेक्चर में हम वो इक्वेशंस करेंगे जिनका कोएफिशिएंट 1 है. अब इक्वेशन नंबर 1 देखो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6. x हमारा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, y भी हमारा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है. तो ये क्वेश्चन हम आज करेंगे. x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है. साइन मत देखो, साइन कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है वो हम जब सम्स करेंगे तब देख लेंगे. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एक सम देखोगे दूसरा सम नहीं देखोगे तो माइनस वाले सम्स कैसे करते नहीं समझ में आएगा आपको. सो पॉजिटिव वाले भी क्वेश्चंस है, नेगेटिव वाले भी क्वेश्चंस है जिसका कोएफिशिएंट 1 है. सो स्टार्ट करते विद अवर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6. नाउ व्हाइल सॉल्विंग जब हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे सो जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे. वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे. तो x प्लस वाई इक्वल टू 6. अब वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको मैं लेफ्ट में रखूंगा. सो यहाँ पे x का भी कोएफिशिएंट 1 है एंड y का भी 1 है. सो मैं x को भी लेफ्ट में रख सकता हूँ एंड y को भी रख सकता हूँ. सो ये केस में आई विल कीप x ऑन माई LHS. सो x इक्वल टू 6. y मेरा RHS में जाएगा सो पॉजिटिव y विल बिकम नेगेटिव y. सो 6 माइनस y. अब वेरिएबल जिसका, जो वेरिएबल राइट में है उसके डिफरेंट वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे, जिसके बाद हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे एंड देन फाइनली विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो y के कौन से वैल्यूज अज्यूम करोगे आप? वो वैल्यूज y के अज्यूम करोगे जो हमारे ग्राफ पेपर पे है. यू कैन टेक एनी नंबर, बट कोई भी नंबर लेने का क्या फायदा अगर हमारे ग्राफ पेपर पे ही नहीं है. सो विल टेक स्मॉल नंबर्स लाइक 1, 2, 3, -1, -2, -3, जिससे हम इजीली उसको प्लॉट कर सकें. सो लेट अस अज्यूम द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. सो हम लेंगे यहाँ पे पुट y इक्वल टू, विल टेक 1 ले सकते, बहुत ही छोटा है. विल सॉल्व x इक्वल टू 6 माइनस 1, x इक्वल टू 5. सेकेंड पुट y इक्वल टू 2. सो x इक्वल टू 6 माइनस 2, x इक्वल टू 4. दो वैल्यूज लिए. यू कैन अज्यूम एनी वैल्यूज. एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूं मैं. पुट
y इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू 6 माइनस, अगर नेगेटिव नंबर्स है तो उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, सो -2 विल राइट इन ब्रैकेट, सो x इक्वल टू 6। नाउ दो साइन हम साथ में नहीं रखते कभी भी, वेन एवर यू गेट टू साइंस टुगेदर उसको आप फर्दर सॉल्व कर दो। सपोज प्लस प्लस है, सो विल पुट प्लस साइन, प्लस माइनस, सो माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पे दो साइन हमारे माइनस माइनस है, ऑन सॉल्विंग वी गेट प्लस एंड दिस विल बिकम x इक्वल टू 8। आई होप इट्स क्लियर। वापस हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड, सो तीन वैल्यूज हो गए, पुट y इक्वल टू, सो 1 2 -2 विल टेक 3, सो x इक्वल टू 6 minus 3, x इक्वल टू 3। सो वी गॉट द फोर कोऑर्डिनेट्स, फोर कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फोर सॉल्यूशंस मिल गए x और y। सो इनको अब हम एक बॉक्स में पुट करेंगे, सो विल ड्रॉ बॉक्स। सबसे फर्स्ट रो x का होगा, फिर y का, फिर x, y, ये हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा है। सो दिस विल बी x, y एंड ये हमारा x, y। अब रिमेनिंग हमारे फोर वैल्यूज है, सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम फोर वैल्यूज। क्या एज्यूम किए थे हमने y का वैल्यू 1 2 -2 एंड 3। सो y के वैल्यूज आप क्या एज्यूम किए थे, 1 2 -2 एंड 3। सो x के क्या वैल्यूज आए, 5 4 8 एंड 3। विल राइट 5, 1 4, 2 8, -2 3, 3। So these are the coordinates or the solutions of this particular equation। अब उनको इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं हम। उससे पहले हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं एंड रिमेनिंग वेरिएबल को राइट में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे x का भी 1 है, y का भी 1 है, यू कैन कीप एनी वन। सो आई विल कीप x, सो x इक्वल टू 4 प्लस y, या प्लस y था तो माइनस y हुआ, या माइनस y ये तो प्लस y हुआ। सो विल अज्यूम पुट y इक्वल टू 0 ले लूंगा, पुट y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 2 एंड पुट y इक्वल टू -1। सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस 0 4, x इक्वल टू 4 प्लस 1, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 4 प्लस 2, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 4 प्लस -1। ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे, विल सॉल्व x इक्वल टू 4 प्लस -1, प्लस माइनस माइनस 4 -1 प्लस माइनस माइनस, सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट से। विल पुट इन अवर ब्रैकेट, this will be x, y, x, y। Which are the values which we assumed for y? 0, -1, 2, -1, 0 1 2 -1। और x के वैल्यूज क्या है, 4 5 6 एंड 3। सो फाइनली 4, 0 5, 1 6, 2 3, -1। सो दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टू पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। देन विल ड्रॉ द लाइंस ऑफ बोथ दिस इक्वेशन और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारा सॉल्यूशन। सो इन अवर ग्राफ पेपर we know the horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis, and we have a origin at the center, that is 0, 0. We'll write the scale 1 centimeter equal to 1 unit on both the axis. We'll write axis ax es, is नहीं लिखेंगे, सिंगुलर is होता है, प्लूरल 2 axis है,
एक्स और वाई, सो ए एक्स ई एस लिखेंगे। सो ऑन आवर राइट हैंड साइड हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ऑरिजिन से लेफ्ट में हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ऑरिजिन से ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ऑरिजिन से नीचे की तरफ हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। नाउ the whole both the axes are divided into 4 quadrants. This is our first quadrant, this is our first quadrant, this is our second quadrant, this is our third quadrant, and this is our fourth quadrant. Okay, this is our fourth. So 4 quadrants होते हैं हमारे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है एंड वाई भी पॉजिटिव होता है। इन अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई भी पॉजिटिव होता है। सो वो कोऑर्डिनेट्स जिनके एक्स और वाई के वैल्यूज पॉजिटिव है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम प्लॉट करेंगे। हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है। सो इस पर्टिकुलर सेकंड क्वाड्रेंट में हम वो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे जिसका एक्स का वैल्यू नेगेटिव है एंड वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है। सो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिसका एक्स और वाई दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारा एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है। सो जिसमें प्लस माइनस का साइन है वो हम प्लॉट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट द प्लॉटिंग। सो यहाँ पे है हमारा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। We did in our lower standard 9th standard में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हमने किया है। सो लेट अस प्लॉट। कोऑर्डिनेट्स आर 5,1। 5,1 प्लॉट करना है। कहाँ होगा 5,1? 5 एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड 1 वाई भी पॉजिटिव है। सो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो पॉइंट 5,1। सो हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव 5 किधर है? ये रहा, एंड ये रहा हमारा 1। सो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। नो नीड टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिन करो कि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अवर पॉइंट या कोऑर्डिनेट। सो 5,1, सो दिस इज अवर 5 एंड दिस इज 1, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी दिस पॉइंट एंड दिस इज 5,1। नेक्स्ट 4,2, 4 and this is our 2, 4,2, 8, minus 2, 8, minus 2, 8 is positive, x is positive and y is negative, x positive and y negative, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा। अंडरस्टूड? x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव करेगा। सो x equal to 8 and y equal to minus 2. So we'll draw a perpendicular line, it will intersect over here. 8, minus 2. And the last one 3, 3. So this is our 3, 3. So 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए और ये चारों पॉइंट कभी भी कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में होने चाहिए। अगर नहीं है मीन्स कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है हमारे से। सो हियर ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो विल ड्रॉ वन लाइन। सी ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो दिस इज अवर लाइन। ओके, ऑन दिस लाइन हमने किसकी लाइन ड्रॉ की है? ये कौन से इक्वेशन की? हमारा इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 6। सो विल राइट डाउन अवर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। होप इट्स क्लियर। नाउ विल प्लॉट द सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो 4,0, 4,0। अब इसको कैसे प्लॉट करोगे आप? 4,0। सो क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, बिकॉज इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, सिर्फ x एक्सिस पे प्लॉट होगा ये 4,0। सो 4,0, सो दिस इज अवर 4,0। 5,1, सो 5,1 पहले से प्लॉट किया है, सो नो नीड टू वरी। 6,2, सो 6,2, सो दिस विल बी अवर 6,2. So last one 3, minus 1, x positive, y negative. So 3, minus 1.
So this is our 3 comma minus 1. So we'll draw one line joining all the 4 coordinates. So this is our line, the second line of the equation x minus y equal to 4. So that is x minus y equal to 4. So we'll write down over here x minus y equal to 4. So whenever you draw both the lines, दोनों लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन लिख देना है कि ये मेरी लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन का है एंड ये मेरी लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन का है. एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अवर सोल्यूशन. सो विच इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. थोड़ा मैंने ब्लैक ले लिया है, सो चेंज कर देते कलर. सो सी दिस इज द लाइन. So their point of intersection is this, and that is x axis 5 and y axis 1. So 5 comma 1 is the solution. So finally we'll write, therefore 5 comma 1 is the solution. So I hope it's clear. सो वीडियो को अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आया और एक बार देख लेना. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू दो सम्स इन विच द कोऑर्डिनेट ऑफ आइदर एक्स और वाई इज 1. ठीक है, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है. जो इक्वेशन जिनके कोएफिशिएंट 1 है वो करेंगे. ठीक है. सो सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ट्राई करना. सेम है, ओनली दी वैल्यूज आर डिफरेंट.